हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MDC शिवा शिवा। तो चलिए आज मैं इस वीडियो में भाषा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, और मैं अभी क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ कि अक्षर किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, यानी भाषा जो है ना उसको आज संपूर्ण जानकारी हम लेके आए हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है, उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है। मैं इस वीडियो में सारा जानकारी लेके आऊँ। अगर आप इस सब चीज़ का जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पर बने रहें और वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और हाँ, ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए, भाषा किसे कहते हैं, हम आपको आंसर दे रहे हैं। तो देखिए, भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा हम आपको दो तरह से एकदम समझिए कि हम आपको देंगे इसका आंसर। तो देखिए, इसका उत्तर में क्या है कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य अपनी बातों को प्रायः बोलकर या लिखकर प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। तो अब क्या करना है, यानी मनुष्य अपनी बातों को प्राय मतलब होता है हमेशा, बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे हम क्या कहेंगे, भाषा कहते हैं। अगर इसको दूसरा विधि से अगर कहा जाए तो इसको और एक अच्छी तरह से दिया जा सकता है। देखिए, एकरा में एक स्टार लगा देते हैं कि हम जो है ना, मनुष्य अपनी बातों को, यही चीज है, खाली वहां पे एक छोटा सा अंतर है। आपको जौन परिभाषा अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं। छोटा बच्चा के लिए आय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है। मनुष्य अपनी बातों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे क्या कहेंगे, उसे भाषा कहते हैं। देखिए, उसे भाषा कहते हैं। ये हो गया। और अब आपको क्या करना है कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अब आपको लिखना है कि भाषा ऐसे तो मुख्य रूप से दो माना जाता है, लेकिन हम आपको 3 प्रकार की भाषा दे रहे हैं। ठीक है, यानी भाषा निम्नलिखित 3 प्रकार की होती है ना। देखिए, पहला है मौखिक भाषा, है ना। दूसरा है लिखित भाषा, और तीसरा है सांकेतिक भाषा।
और अब इसका देखिए कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा, तो देखिए मुंह से कहना मौखिक भाषा कहलाता है। मुंह से कहना मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे में देखिए देखिए चॉकलेट मांगने के लिए क्या कहेगा। जैसे में चॉकलेट मांगने के लिए, चॉकलेट मांगने के लिए क्या मुंह से बोलेगा। मांगने के लिए हो गया मुंह से कि मुझे एक चॉकलेट दीजिए, मुझे एक चॉकलेट दीजिए, चॉकलेट दीजिए। ये हो गया आपका मुंह से बोलकर, है ना, चॉकलेट दीजिए। अब आपको क्या करना है, लिखित भाषा, यही चीज को अगर लिखित भाषा कहेगा तो लिखित भाषा में क्या करना है कि कागज पर लिखना, है ना। देखिए कागज पर लिखना, कागज पर लिखना लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा कहलाता है, कागज पर लिखना लिखित भाषा कहलाता है। और अब इसको जैसे में देखिए, जैसे में अभी कागज पर लिखेगा तो क्या बोलेगा, कागज पर लिखकर, कागज पर लिख कर बोल रहा है, ये बोल नहीं रहा है, कागज पर लिख कर साफा पुर्जा धरा देगा दुकानदार को। लिख कर क्या लिखेगा ये कागज पर लिखने से कि मुझे, यह चीज भाई हो लिखेगा, मुझे एक चॉकलेट दीजिए। एहो लिखा हो ही, लेकिन ये कागज पर लिखा और मौखिक भाषा में मुंह से बोला। और देखिए सांकेतिक भाषा में, तो सांकेतिक भाषा क्या है, तो सांकेतिक भाषा जो किसी वस्तु की ओर संकेत, यानी संकेत के मतलब जानते हैं, यानी इशारा करता है, इशारा करता है, उसे सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा कहते हैं। देखिए असंकेतिक भाषा को जैसे में हम तो नहीं लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं हम आपको बताते हैं। सांकेतिक भाषा सिर्फ और सिर्फ बच्चा में ज़्यादा प्रयोग होता है। बच्चा संकेत करता है हमको चाहिए, इशारा से अंगुरी देता है, अंगुरी पर पकड़ के ले जाएगा, अंगुरी से आपको बताएगा आपको ये चाहिए वो चाहिए। बच्चा तो नहीं बोल सकता है, बच्चा संकेत से काम करता है। इसलिए सांकेतिक भाषा बुक में नहीं दिया है, अपना मन से दिया है। और आप देखिए कि अक्षर किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, ये जाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहेंगे। ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप क्वेश्चन आ गया कि ध्वनि किसे कहते हैं। तो बोलते समय यहाँ पे आपको क्या उत्तर लिखना है, उत्तर में बोलते समय, बोलते समय जो आवाज निकलती है, निकलती है ना, निकलती है, उसे ध्वनि कहते हैं। ये हो गया। फिर ओकर बाद अक्षर किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर क्या देना है, एकदम आसान है। देखिए एकदम आसान तरीका से, एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है कि कागज पर, कागज पर
कागज पर जो लिखा जाता है, कागज पर जो लिखा जाता है उसे अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। कागज पर जो लिखा जाता है उसे अक्षर कहते हैं, है ना। और उच्चारण स्थान किसे कहते हैं? देखिए लॉन्ग वीडियो तो हो सकता है लेकिन आपको जानकारी अधिक मिलेगा, लॉन्ग वीडियो से जानकारी अधिक। कभी कभी छोटे वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाता है, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो में हम 11 क्वेश्चन लिख के लाए हैं। तो 11 क्वेश्चन को आप देखिए कि चौथा क्वेश्चन क्या है कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, तो देखिए मुंह के, है ना, क्या हमको लिखना है, मुंह के, मुंह के विभिन्न विभिन्न भागों के सहयोग से जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि मानो जहां से ध्वनि निकलता है, मानो क्या है कि मुंह के हमको हम जो बोल रहे हैं कौन कौन भाग से बोल रहा है, तो कंठ से बुला रहा है, तालु से बुला रहा है, यानी ध्वनि मुंह के विभिन्न भागों के सहयोग से निकलती है, उसे क्या कहते हैं? तो इन भागों को जो ध्वनि निकलती है, जो ध्वनि निकलती है उसे क्या कहेंगे? उसे उन भागों को क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान कहते हैं, उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कंठ से बुलाता है तो कंठ हो गया उच्चारण स्थान, तालु से बुला रहा है, तालु से हो गया, जीभ से, नासिका से, ये हो गया आपका उच्चारण स्थान। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि किसे कहते हैं, तो अक्षरों को, इसका उत्तर क्या देना है? अक्षरों को हम जिस संकेत से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, उसे लिपि कहते हैं। हो गया। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो देवनागरी, देवनागरी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी। फिर है अंग्रेजी किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका उत्तर होगा रोमन लिपि में, रोमन लिपि, है ना। और उर्दू किस लिपि में लिखी जाती है? तो फारसी में। क्यों में लिखा जाता है? फारसी। भाषा और बोली में क्या अंतर है? अगला क्वेश्चन क्या है कि भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो देखिए इसका उत्तर देना है, एकदम बेसिक से है। किताब की भाषा को, किताब की भाषा को भाषा कहते हैं और घरेलू या घर की भाषा को, घर की भाषा को बोली कहते हैं, बोली कहते हैं, है ना। अब इसको जैसे में देखिए, अगर किताब की भाषा में लिखना है तो देखिए किताब की भाषा में देखिए जैसे में इसको क्या होगा, जैसे किताबी भाषा के, किताब की भाषा से, किताब की भाषा से क्या होगा कि मुझे पानी दीजिए, है ना, मुझे पानी दीजिए। लेकिन घरेलू भाषा में इसको क्या बोला जाएगा?
घरेलू भाषा में, घरेलू भाषा में क्या बोला जाएगा? हमरो के पनिया दहो, हमरो के पनिया दहो, हमरो के पनिया दहो, ये हो गया। और फिर उसके बाद है व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, आप शुद्ध शुद्ध बोल और लिख सकें, है ना, इसके लिए क्या चीज का जरूरी पड़ता है? तो व्याकरण का जरूरी पड़ता है। तो व्याकरण सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण किसे कहते हैं। ये वीडियो में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए क्या होगा, कि इसका उत्तर क्या होगा कि व्याकरण, व्याकरण, व्याकरण से, व्याकरण से हमें, व्याकरण मानो व्याकरण हमें शुद्ध 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 बोलना, शुद्ध शुद्ध बोलना और शुद्ध 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 लिखना सिखलाता है, उसे व्याकरण कहते हैं, व्याकरण कहते हैं, है ना। अब जैसे में अगर इसको बोला जाए राम खाती है, गलत हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा? राम खाता है। अगर यहाँ पे शुद्ध वाक्य अगर यहाँ पे लिखेगा कि राम खाती है तो गलत हो जाएगा ना। अगर जैसे में हम इसको लिखेंगे कि राम खाती है, तो बात आपको गलत हो गया। इस सेंटेंस के क्या होगा कि राम खाता है ना, खाता है होगा। यहीं पे आपको ये वाक्य आपका शुद्ध हो गया। अब देखिए कि हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लास्ट है। और हमारे चैनल पे बने रहेंगे, अंत तक जरूर देखेंगे। तो देखिए कि हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा है। इसका उत्तर क्या होगा कि हिंदी व्याकरण को 4 भागों में बांटा है। पहला क्या है? देखिए पहला, इसको पहला है वर्ण विचार, वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार, शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार, वाक्य विचार। और चौथा क्या है? और चौथा है चिन्ह विचार, है ना, चिन्ह विचार, चिन्ह विचार। तो कैसी हमारी वीडियो लगी हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।